आपको अगर इन्फ्लुएंस होना ही है तो बजाय किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस होने के जो इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उससे तो ऑलरेडी लाखों लोग इन्फ्लुएंस हैं, और अगर वो नंबर 1 पे है तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 100 तक आपको नजर आ जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि कोई गैप ढूंढिए। ये देखिए कि इंटरनेशनली कौन लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर में कभी अपना कुछ करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं? इतने सारे लोग हैं। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनो और बड़े ध्यान से समझो। बजाय एक ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट में से आइडियाज निकालने की बजाय इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक ऐसी जगह पर जाकर के ढूंढे आइडियाज को, अगर आइडियाज ढूंढने ही है जो मार्केट यहां की मार्केट से बिल्कुल अलग है। तो वहां पे आपको बहुत कुछ अजीबो गरीब सा नजर आएगा। अब उसमें से कुछ आप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेज एंड योर बैकग्राउंड। कुछ है जो एकदम से क्लिक करेगा, आप कहोगे अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो मेरी भी स्ट्रेंथ है। तो वहां से इंस्पिरेशन आएगी, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो मैं ये कर सकता हूं। और फिर आप जो करोगे वहां पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट अभी जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, यानी जो सक्सेसफुल है बस उसको देख करके वैसे ही कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कोशिश किया करो हमेशा गैप ढूंढने की। और ये सिर्फ बिजनेस में, यूट्यूब में ही रेलेवेंट नहीं है, इवन जॉब में भी रेलेवेंट है। जॉब में भी कोशिश करो कि कुछ ऐसा करो, इस तरीके की पढ़ाई करो, इस तरह की स्किल्स एक्वायर करो, इस तरह से आगे बढ़ो जो अभी ज्यादातर लोग ना कर रहे हो। अगर सभी वही कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो यू विल बी वन ऑफ देम, यू विल बी वन इन अ मिलियन। बनना ही है तो एक ऐसा बनना है जिसके पीछे लाखों लोग चले, या जिसको देख करके लाखों लोग कुछ करें, तब मजा आएगा खेल में, तब आप कुछ बड़ा कर पाओगे। हाँ, ये हमेशा रहना चाहिए कि और भी कुछ अचीव करना है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि बस अब करने के लिए कुछ नहीं है, उस दिन आप समझ जाओ कि आपका जो डीके है वो शुरू हो गया। जैसे नेचर में अगर आप देखोगे, कुछ भी जो भी है लाइफ में, जो भी जिंदा है वो सब ग्रो कर रहा है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सब ग्रो कर रहे हैं। तो यू मस्ट ऑलवेज कीप ग्रोइंग। ग्रोथ इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि अगर अंदर से जिस दिन आपको ये लग गया ना कि अब मैं एज अ पर्सन ग्रो नहीं कर रही हूं, एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं कर रही हूं, एज अ ये ग्रो नहीं कर रही हूं, एज अ वो ग्रो नहीं कर रही हूं, तो फिर जीने में मजा आना बंद हो जाएगा। तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैं ये जो काम कर रहा हूं, दैट इज ये जो अभी सेशंस कर रहा हूं, इसमें भी ग्रो कर रहा हूं। आप देखो 1 साल पहले मैं क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा हूं, हो सकता है 1 साल बाद कुछ बिल्कुल ही अलग कर रहा हूंगा। दैट इज वन। दूसरा, एज फार एज एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न्ड, बिजनेस इज कंसर्न्ड, वहां पर भी मैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूं, यानी बहुत कुछ कर रहा हूं अलग अलग तरीकों से। उसके अलावा यहां पे तो जो ग्रोथ है वो तो आपको दिख ही रही है। बाकी अगर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं तो आई थिंक वो भी ठीक ठाक ग्रो कर ही रहे हैं।